प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में उस माह में जितने भी राशि परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उसको कंबाइन करते हुए बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए उपयोगी या और लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और पैसे कमाने के बहुत जबरदस्त अवसर मिलेंगे। अब जाकर के स्थिति को बहुत ज्यादा सुखद, बहुत ज्यादा सौम्य बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं अब जाकर के आपके मन की मुराद पूरी होने के अवसर आपको मिलेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया समाप्त होना, 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति जो कि आपके सप्तम भाव अर्थात साझेदारी और आपके कर्म भाव दोनों के स्वामी होकर के लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी मंगल राशि भाव में और राशि भाव के अधिपति भी लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां त्रिकोण के स्वामी शुक्र त्रिकोण के स्वामी होकर के आपकी राशि भाव में, तो ये स्थितियां एक साथ में जंबल बना रही है राजयोगों का। लाभ भाव या 11th हाउस एक ऐसा भाव है जहां पर हर ग्रह अपना पॉजिटिव देता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य उच्च राशि के हैं, ये पराक्रम में आपको जबरदस्त इंप्रूव देंगे या बहुत शानदार आपको उछाल देंगे। सूर्य और बुध एक साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। जो लोग भी मार्केटिंग वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, बहुत शानदार संभावनाएं डेवलपमेंट की। बृहस्पति कर्म भाव के अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका कामकाज है उसमें आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिलेगी और शानदार ढंग से पैसा कमाने का, लाभ कमाने का, एप्रिसिएशन का, अचीवमेंट का अवसर मिलेगा। भाग्य में जो शनि स्थित है तो यहाँ पर भाग्य को मजबूती से आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव को बलवान बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं रहेंगे और भाग्य भाव को बलवान बनाते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मई 2023 में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अप्रेजल है, इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है। और जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं निसंकोच कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो भी आप छलांग मारेंगे वो सही स्टेज पर जाकर के रुकेगी या लैंड होगी। 15 अप्रैल तक सूर्य आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, बहुत नेम फेम देगा, बहुत डेयरिंग कराएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए जो भी एफर्ट करेंगे वो एफर्ट में आप सक्सेस हो जाएंगे। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़े पद पर हैं उनके कुछ फैसले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, या ये बोल सकते हैं वाहवाही खूब मिलेगी, स्टेबिलिटी खूब आएगी, या ये बोलते हैं कोई न कोई स्पेशल रिकॉग्निशन मिलने से अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रोफेशन में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भरपूर ढंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस करेंगे। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या कोई टेंडर के पीछे पड़े हुए हैं, कोई बहुत बड़े असाइनमेंट के पीछे, कोई बहुत बड़े काम के पीछे पड़े हुए हैं, उनको मई 2023 में 10 मई से पहले पहले ही वो चीज़ मिलने की संभावनाएं बलवान बनी हुई है। इसलिए अपने आप को पूरा झोंक दीजिए उस काम में, आपको सफलता मिलने के जबरदस्त योग हैं। और जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो लोग लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो आपके लिए मौके ही मौके हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको बिल्डअप करना है और जो भी पैसा बकाया है उसके मिलने के भी जबरदस्त योग है। जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उन लोगों के लिए भी भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, सबसे पहले फाइनेंस की अगर बात करें तो आप
फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले लोग यहाँ पर ज़बरदस्त सक्सेस पाएंगे। और जो राजनीति में है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है। तो अगर कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको अपनी स्टेट में कोई चुनाव है, जो भी चुनाव, जिस लेवल के भी चुनाव हैं, मान लीजिए आपके गांव में पंचायत के चुनाव है, आप खड़े हो जाइए, आप जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, आपके पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सक्सेस मिल सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग इलीगल काम करने वाले, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। नेगेटिव काम का अंजाम नेगेटिव ही होता है, इसलिए गलत कामों के अंदर आपको सिर्फ टेम्परेरी सपोर्ट मिल सकता है, हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको गेन की, प्रॉफिट की, एप्रिसिएशन की बहुत शानदार संभावना है। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, डेयरिंग करिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चावल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग ऐसे स्क्रिप्ट ढूंढ सकते हैं जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित हो, या वो ऐसे स्क्रिप्ट ढूंढ सकते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप अमूल की स्क्रिप्ट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो दूध सप्लाई कर सकते हैं, दूध सप्लाई या डेयरी फार्म से संबंधित स्क्रिप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, ऐसे ही स्क्रिप्ट आप और ढूंढ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस के अधिपति, राशि के अधिपति बुध है, जो लाभ भाव में स्थित है। यहाँ बुध अतिथि योग का निर्माण हो रहा है। बुध लाभ भाव में अच्छी स्थिति पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन जायदाद में, या अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप आगे बढ़ करके उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं। आप बातचीत कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, और परिवार आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। 10 मई तक आप में जोश ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जोश में होश मत खोइएगा, थोड़ी सावधानी से काम करना है। उसके बाद में स्थिति बहुत अच्छी है। अब पेरेंट्स के साथ में आपका अच्छा तालमेल बैठेगा, अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी और उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। मई 2023 में आप अपने घर परिवार में जो भी टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, संचार माध्यमों से संबंधित कोई इक्विपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, या अपनी माताजी को या छोटे भाई बहनों को मोबाइल फ़ोन दिला सकते हैं, या जो उनको गैजेट की आवश्यकता है वो गैजेट उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। चाहे लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, या और कोई चीज़ हो सकती है जो उनके स्टडी में, जो उनके लाइफ के लिए ज़रूरी हो। यहाँ परिवार का सुख आपको भरपूर मिलेगा। चाहे स्नेह की बात करें, अपनत्व की बात करें, सपोर्ट की बात करें, सहयोग की बात करें, वो सारी स्थितियों में आपको भरपूर सुख मिलने के योग है। इसलिए जी जान से आप परिवार वालों के साथ में खड़े हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। मई 2023 में आपके एग्जाम होने वाले हैं यदि, तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये समय आपको सपोर्ट करता है। बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति के अंदर ज्ञान है, बृहस्पति मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की त्रिकोण भाव पर दृष्टि आपकी एजुकेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, आपको डेयरिंग बढ़ाएगी, और आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। और वो लोग जो फाइनेंस के सेक्टर से संबंधित, IT सेक्टर से कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनके एग्जाम तो सबसे अच्छे होंगे। जो लोग एनिमेशन से संबंधित या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी है। यहाँ पर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी सेक्टर में आप हैं, और वो लोग जो मेडिकल के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर एजुकेशन में कोई भी स्ट्रीम लाइन के हो सकते हैं, वो स्थितियां आपके फेवर में है, इसलिए एग्जाम आपके अच्छे होने वाले हैं। शनि की 6th हाउस पर दृष्टि भी कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, आपके पक्ष में स्थितियां हैं, आपके फेवर में सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जी जान से आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस वाला आएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए यही ग्रह स्थितियां, यही जो पैरामीटर्स है वो काम आएंगे। संतान से अब आपका जो ट्यूनिंग है या उनके साथ में संवाद है वो बेहतर बनेगा। जो भी मतभेद हैं वो दूर होंगे, और संतान बहुत बड़ी है तो संतान की संतान प्राप्ति का अवसर आ सकता है। और यदि आप संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, न विवाहित है, तो ऐसी स्थिति में उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं।
संतान की विवाह के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी स्थितियां बेटर हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है और यह भी संभव है कि बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ करके सफल हो जाए, अर्थात वहां पर संबंध फाइनल हो जाए, ये स्थितियां आ सकती है। तो आप संतान के सुख में बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे और वो संतान जो एफर्ट कर रही है अपने कैरियर के लिए, चाहे जॉब के लिए चाहे बिजनेस के लिए, उनको भी सफल होता देख करके आप बहुत गौरवान्वित होंगे, अर्थात आपको वो सुख भी देखने को मिलेगा कि संतान सेटल हो गई है। अन्यथा बहुत बार ये होता है कि आपकी एज बहुत हो जाती है, संतान बहुत अच्छी पढ़ लिख गई है, उसके बावजूद वो सेटल नहीं है, इसलिए दिमाग में कहीं न कहीं चिंता लगी रहती है कि संतान मेरे देखते हुए, मेरे जीवन में देखते हुए सेटल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुखद है। संतान के जो भी काम अधूरे हैं उनके लिए आप एफर्ट करेंगे तो वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, चाहे संतान को कोई भी रहवास दिलाना है, निवास दिलाना है, कोई उनके लिए प्रॉपर्टी का इंतजाम करना है, शादी के लिए कुछ खरीदना है, या उनकी शादी को भविष्य को देखते हुए अपनी बहू के लिए ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं, उन चीज़ों के बारे में आप सही फैसला ले पाएंगे और ये समय उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग को बेटर बनाएगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति है मंगल। 10 मई तक मंगल स्थिति शुभ है, सुखद है, लेकिन 10 मई को मंगल 6th हाउस के लॉर्ड है और वो नेगेटिव हो जाएंगे, नीच राशि में हो जाएंगे, अपने उच्च भाव पर जरूर दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका जोश बढ़ेगा, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी और उससे आप कोई वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को अंजाम दे सकते हैं और आपको कोई चोट या दुर्घटना भी हो सकती है, अर्थात कहीं जलने से, कटने से भी आप पीड़ित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्लड लॉस की स्थिति आ सकती है और वो ब्लड लॉस हो सकता है कोई ऑपरेशन के कारण भी आ सकता है या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए उससे भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि के जितने करोड़ लोग हैं उन सबका एक्सीडेंट होने वाला है। जो राशिफल है वो एक राशि के लिए है और उस राशि के करोड़ों लोग हैं, हर किसी पे ये घटित नहीं होने वाला है, लेकिन आप सेफ रह करके उस संभावनाओं को कम कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अच्छा होना वो भी आपकी किस्मत का ही फल आपको मिलेगा या आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक मीडिएटर बन सकता हूँ, क्योंकि फायदा भी आपको होने वाला, नुकसान भी आपको ही होगा। मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ना मुझसे कोई मांगना चाहेगा, ना मैं किसी को वापस रिप्लाई दूंगा या उसका भरपाई करूंगा नुकसान की। ये भी ध्यान रखिएगा, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जो संभावना है उसको बतलाना है। सारा काम आप खुद ही करेंगे, इसलिए यश आपको ही मिलेगा, नुकसान भी आपको ही होगा। ध्यान आपको रखना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सावधानी के तौर पर आपको बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, वाद विवाद करने से बचना है। और इस समय काल में ससुराल वालों से वाद विवाद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आप कोई चीज़ एक बार बोल देंगे वो वापस ले नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखिए, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं होते, उनका इम्पैक्ट बहुत भयानक होता है, घाव की तरह होता है। उसको आपने सावधानी से पार करना है, क्योंकि ये जो समय है वो टेम्परेरी है और ये जो मंगल चेंज होगा वो आपको मंगल 30 जून 2000 के बाद में अगली राशि में पराक्रम भाव में चले जाएंगे, जहां पर कि मंगल बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण होता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि लाभ भाव में और वापस 7वें भाव पे दृष्टि भी है। लेकिन राहु साथ में होकर के चांडाल दोष बना रहे हैं। राहु की भी दृष्टि, जहां जहां बृहस्पति की दृष्टियां हैं वहां वहां राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको 30 अक्टूबर 2023 तक आपके दाम्पत्य सुख में स्थितियां अब बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीच बीच में कोई गलत फहमियां भी आपको परेशान करेगी, उसको टैकल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और 10 मई तक जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आपको आर्ग्यूमेंट या आपका जोश, आपका हौसला ज़्यादा बिल्डअप होगा, उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के, हाइपर होकर के स्थितियों को खराब कर सकते हैं। 10 मई से मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 7वें भाव पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात श्योर है। तो यहाँ पर राहु की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि 7वें भाव पर है। जिन लोगों का विवाह लगभग बातचीत फाइनल स्टेज पर है, उन लोगों को जरूर राहु की शांति के या बृहस्पति की मजबूती के उपाय करके वो सुख, वो जो अचीवमेंट है वो आप फाइनल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको
जो डिसीजन लेने में बहुत फास्ट होना पड़ेगा, अन्यथा बात हवा में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी से ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी। बीच बीच में मनमुटाव की स्थितियां आएगी, या जो सामान्य भाषा में कंप्लेंट बोलते हैं, वो कंप्लेंट हो सकती है एक दूसरे के प्रति, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ स्थिति में तेजी से सुधार भी होगा, और वो सुधार आपको 30 अक्टूबर के बाद में बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। अर्थात आपकी लाइफ के बेहतरीन सुख, बेहतरीन पल, या आप कोई न कोई विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, आपको तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, बहुत अच्छे जीवन के सुख या आप सुखद पल गुजार सकते हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये संभावनाएं बहुत बलवान है। नेगेटिविटी जितनी पहले थी उतनी अब दिखाई नहीं देगी, अर्थात मई से स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, नवंबर से स्थितियां बहुत शानदार है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में या 5th हाउस पर, 7th हाउस पर, दोनों ही भावों पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो राहु की भी दृष्टि है, लेकिन शुक्र यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मित्रता में स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, ट्यूनिंग बढ़ेगी, एडजस्टमेंट बढ़ेगा, और आप उनके साथ में ज़्यादा अच्छा समय बिता पाएंगे, या एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे की केयर कर पाएंगे, और फ्यूचर के बारे में अच्छी प्लानिंग भी कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए अच्छा है, नेगेटिव होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, 10th हाउस, और 10th हाउस के लॉर्ड है बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में आप लंबे समय के बाद में 24 जनवरी 2020 के बाद में अब जाकर के अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में राहत भरी एक सांस लेंगे, या अब आपको संभावनाएं नजर आएगी। जो चिंता थी कि बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, या ठीक दूसरों से कंपटीशन कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सारी जो चिंताएं, वो सारे टेंशन, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब अब आपको मिल पाएगा। अब आपके लिए भाग्य का साथ, आप में बेटर करने की एक लालसा, उत्साह, डेयरिंग और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से आपको आगे बढ़ाएगा, और अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिसको समय बोलते हैं वो समय सबसे बड़ा बलवान होता है, और जिसको किस्मत बोलते हैं, आपका किस्मत साथ नहीं देती है, तो आप सिर्फ कर्म करते हैं, और पिछले 3 साल से आप कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। जो लोग भी कम दिमाग वाले, कम बुद्धिमान है, या जिनमें हुनर कम है, वो आपसे आगे बढ़ते दिखाई देंगे, वो आपसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। यही बात हर किसी पे लागू होती है कि मेहनत तो जो आम आदमी मजदूर है वो भी करता है, और मेहनत जो आदमी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़ा राजनेता है, वो भी रात दिन मेहनत करता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जो समाज सेवक हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसमें कितने लोग सफल हो पाते हैं और कितने लोग सफल नहीं हो पाते हैं, ये उनके टाइम पर, उनकी कुंडली पर, उनकी दशा पर भी असर करता है। मैं यहाँ पे सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ। राशि से स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी लिटरेचर वाले लोग हैं, लेखक हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं, जो लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उन सभी लोगों के लिए अब जाकर के बहुत सुखद समय स्टार्ट हुआ है। और जो लोग भी वास्तु वाले हैं, ज्योतिषी हैं, पूजा पाठ वाले, उन लोगों के लिए भी बोल सकते हैं कि अब जाकर के सुखद संभावनाएं बनी हुई है कि अब आपके काम को पहचान मिलेगी, अब आप नेम फेम पाएंगे, और साथ साथ अपने कामकाज को भी बेटर ढंग से पाएंगे, संतुष्टि पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कामकाज करते हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते तो दूसरों को संतुष्ट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने कर्मों से अब आपको संतुष्टि मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कुछ बेहतर करने की। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेलीकॉम सेक्टर में है, मार्केटिंग के सेक्टर में है, इंश्योरेंस के सेक्टर में, ट्रेडिंग के सेक्टर में, ऑनलाइन बिजनेस में, उन लोगों के लिए मई 2023 में बहुत तेजी से उड़ान भरने के मौके हैं। यहां पर आपको चलना नहीं है, यहां पर आपको उड़ना है। वो उड़ने के लिए जो भी आप सोच सकते हैं वो बेटर ढंग से सोच करके प्लान करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अब जो स्थिति है वो बेटर ढंग से प्लानिंग की भी है और साथ ही साथ गेन की भी है। सूर्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति में है, बुध उसके साथ में राशि का अधिपति बुध है। तो इससे ज्यादा सुखद स्थितियां क्या हो सकती है जब भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लाभ का साथ आपको मिल रहा है, आपको कर्मों का सुख मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बेहतरीन ढंग से कामकाज कर सकते हैं।
जो लोग फाइनेंस का, बैंकिंग सेक्टर का, करेंसी का, गिरवी का कामकाज करते हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, कोई भी ढंग से आप एजुकेशन का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। अपने आप को डेवलप करने के लिए जो भी आपको कदम उठाना है वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसमें आपके पास में समय सीमित है। 1 मई 2024 तक आपको जितना भागना है, जो डिसीजन लेने हैं, जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग करिए, क्योंकि इससे बेटर समय नहीं आ पाएगा। और फिर वापस आपको काफ़ी लंबे समय के बाद में 1 मई 2024 के बाद 2 साल आपको रुकना पड़ेगा, और जब बृहस्पति उच्च राशि में आ जाएंगे वहां पर वापस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का लाभ मिलेगा। तब शनि की स्थिति भी आपको राशि से 10th हाउस में होगी, लेकिन शनि जो कुंभ राशि में, अपनी खुद की राशि में, वो बेटर स्थिति तो नहीं होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। आप जॉब को स्विच कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने वाली है। मैं ये श्योर बोल सकता हूं, वादा कर सकता हूं कि आप एफर्ट कंटिन्यू करिए, आपको जॉब मिलने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बेटर स्थिति है, संभावनाएं बहुत अच्छी है। बिजनेस की बात करें तो आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कामों में, उन लोगों को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग हैं। एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, आप बहुत बड़े काम के बारे में सोच सकते हैं, फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं, ब्रांचेस के बारे में सोच सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि अब जो भी सोचेंगे वो आपके लिए छोटा पड़ेगा, इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचें, बहुत बड़ा सपना देखें और वो सपना हकीकत बन जाएगा, इतना विश्वास मैं दिला सकता हूँ। आइए अब बात करें राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। 10 मई 2023 से मंगल नेगेटिव राशि में चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, और मंगल आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं, तो रोग भाव के भी अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से आपको एक्सीडेंट में, चोट में या ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं, उनमें राहत मिलेगी या संभावनाएं कम हो जाएगी। मंगल के उपायों में आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या भजन मांड का पाठ करना चाहिए। अपने आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं, और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। सेकंड चीज, मैंने दाम्पत्य सुख के बारे में भी आपको बोला है कि वहाँ पर संभावना है कुछ न कुछ नेगेटिविटी की। तो उस स्थिति में आपको अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, जो कि आपको आपस में विवाद करने का मौका नहीं देगा। और जो आदमी अपने खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सुखी है, वो बाहर भी सुखी रहता है, क्योंकि सुख की शुरुआत घर से होती है। जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है, जो पुरुष है वो कामनंग कवच धारण कर सकते हैं, या कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं। उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। जो मैंने आपको अपार संभावनाएं बताई है इनकम की, उसमें आप लक्ष्मी यंत्र जो होता है, 34 लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी की फोटो जब भी देखोगे उनके आसपास 2 यंत्र बनाए हुए होते हैं, वो ही 34 यंत्र है जो लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप 34 यंत्र की अंगूठी या पेंडल पहन सकते हैं। जो उपाय है, उपाय बताना मेरा काम है, उपाय करना नहीं करना वो 100% आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा रत्नों की बात कहता हूँ और रत्नों के बारे में एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से जो चीज़ उपयोगी है वो फाल्स नहीं हो सकती, वो ऐसे ही बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। राजा महाराजा भी रत्न धारण करते थे, आज के युग में भी लोग, धनवान लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा भाग्य उदय करने में भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि की जो 3 त्रिकोण है, आप पन्ना, हीरा और नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करें। मेरी राय में पहले आप उपरत्न धारण करके एक्सपेरिमेंट कर लें, उसका फायदा आपको नजर आता है तो फिर आप ओरिजिनल रत्न धारण करें, अन्यथा पैसा वेस्ट नहीं करें। जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल नीड पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों को मिथुन लग्न का, मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी योगों को बल मिलेगा, फाइनेंस संबंधी जो भी कामना है उसकी पूरी होने के मार्ग प्रशस्त होंगे, राहत मिलेगी या रास्ता नजर आएगा। जब भी आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जो योग है, उसमें जो दशा चल रही है, जो भी ग्रह उनकी डिग्रियां हैं, नवांश में क्या पोजीशन है, 16 कुंडलियां हैं, जो आपके क्वेश्चन से उनसे संबंधित कोई एक कुंडली है, इसी को शोषण वर्ग कहा जाता है। जब आपकी डिटेल कुंडली होती है तब उन सब में ये जो कुंडलियां होती है वो विद्यमान रहती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने राज्यों की कुंडली बना करके रखें, जिससे आपकी कुंडली में कितना बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या योग है, और राज्यों की दशा आपको कब आने वाली है ये आप खुद पता लगा सकते हैं। और एक ही कुंडली में वैदिक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, राजयोग की कुंडली, ये सब कुछ आपको मिलेगी। और साथ में मिलेगी डिटेल कि आपकी अपनी कुंडली में कितने योग शुभ है, कितने योग अशुभ है, कितने मिक्स योग है, और हर योग का आपको क्या लाइफ में इंपैक्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, वो जो विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए या उससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। लेकिन जो लोग कोई और कंट्री में रहते हैं या दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो एक सहारा है, वो है आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और हम बातचीत कर सकते हैं, जो समस्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। सिंपल से सिंपल उपाय जो आप कर सकते हैं, वो सामर्थ्य आपके ऊपर है कि आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं, कैसा उपाय करना चाहते हैं। उपाय मैं आपको सारे बताऊंगा, और वो उपाय लिखित में आपके पास पहुंचेंगे कोई न कोई संचार माध्यमों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम, पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। मैं हमेशा कामना करता हूं और करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।